हरिओम। जय श्री कृष्णा। हम सबका अहोभाग्य है कि हम सब श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय को कह और सुन रहे हैं। यह आज भी मानव कल्याण के लिए उतना ही उपयोगी है जितना उस समय में अर्जुन के लिए रहा होगा, क्योंकि यह धर्म युद्ध हम सभी के जीवन में, मन में, बुद्धि में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी चलता ही रहता है। और उसमें किस प्रकार का हमारा व्यवहार हो, यह हमें गीता का उपदेश श्री कृष्ण भगवान ही समझाते हैं। 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊपर की मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं, और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। संसार रूपी जो यह वृक्ष है, इसकी जड़ें, इसका मूल ऊपर की ओर है और पत्ते नीचे की ओर है। यह रहस्यमय है। अर्थात जो इस रहस्य को जान लेता है, जो पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वह समझो संपूर्ण वेद को जान लेता है। आगे दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस संसार वृक्ष की गुणों सत्व, रज और तम के द्वारा बड़ी हुई तथा विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्यापत रहते हैं। अर्थात जितने भी लोक हैं, उन सभी में यह सब फैला हुआ है। 3 गुणों से संसार बना हुआ है, सत्व, रज और तम। इनकी शाखाएं, इनके मूल चारों ओर फैले हुए। तीसरे श्लोक में प्रभु कहते हैं, इस संसार वृक्ष का रूप देखने में आता है, वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं। जो दिखाई देता है, विचार करें तो वैसा वो नहीं होता। न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूं। आवागमन से, जीवन मरण से मुक्त होने का एक ही रहस्य है, उसकी शरण में हम पहुंच जाएं। मनुष्य को खोजी होना चाहिए। प्रभु भी इसमें कह रहे हैं कि उस मनुष्य को उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। इस संसार में अटक या भटक नहीं जाना चाहिए, और यह संसार स्थिर भी नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करके भगवान को खोजना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए, अंतर मन में, अंदर बाहर, जहां जिसका जैसा सामर्थ्य है। 5वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते। यह विशेषता है उन पुरुषों की, उन योगियों की, उन साधुओं की, जो इस पर पहुंच गए हैं। उन्हें ही प्रभु के दर्शन होते हैं, या उन्हें ही प्रभु की शरण प्राप्त होती है। जो दोष रहित हो जाते हैं, विषयों से विमुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे समझ बढ़ती है, प्रभु की कृपा होती है, ये संसार का रूप जो दिखाई देता है, उससे अलग जो है वह समझ आने लगता है। इसके गुणों को साधु मनुष्य जो उस गति की तरफ जाते हैं, जो प्रभु की तरफ जाते हैं, वो समझने लगते हैं और विरक्त होकर प्रभु में, प्रभु की शरण में लीन होते हैं। आगे 6ठे श्लोक में
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम। सूर्य और चंद्रमा जो इस संसार को चला रहे हैं, दिन रात प्रकाशित कर रहे हैं, वह भी उसे नहीं जानते। उसको तो वही जीव जान सकता है जो प्रभु के परम धाम में पहुंच जाए, प्रभु की शरण में पहुंच जाए। भगवान श्री कृष्ण अध्यात्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए, भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए, जो ईश्वर के खोजी हैं, जो ईश्वर की शरण में जाना चाहते हैं, उनके लिए बार बार हर चीज को अर्जुन को समझा रहे हैं कि कैसे अर्जुन तुम्हारा कल्याण होगा और आने वाले मानवों का कल्याण। 7वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। यह रहस्य है जिसको हम जीवन भर नहीं जान पाते कि हम प्रभु के ही अंश हैं, सनातन हैं। परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। जो प्रभु का अंश है, यह आत्मा जो हमारे अंदर बैठा है, बोल रहा है, वह विषयों के कारण, गुणों के कारण इस प्रकृति को, इस जीवन को, इस संसार को ही अपना मान लेता। वह भूल जाता है कि वह स्वयं परमात्मा का अंश है। अहो भाग्य। जय हो श्री कृष्ण। 8वें श्लोक में श्री भगवान बोले, वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें चला जाता है। अर्थात यह जीवात्मा अपने साथ हमारे कर्मों को, हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारे मन को, हमारे चित्त को, जिस प्रकार से हम रहे, जो हमारा स्वभाव था, उसको अपने साथ ले जाता है। जैसे वायु फूलों के गंध को ले जाती है, फूल कहीं और होता है और गंध दूर तक महकती है, दूर तक। ऐसे ही जब हमें नया शरीर प्राप्त होता है, तो हम पहले शरीर के, पहले जीवन के कर्मों को साथ लिए चले जाते हैं। आगे प्रभु ने कहा, यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। जीवात्मा 5 इंद्रियों के द्वारा ही सब चीजों का सेवन करता है। 10वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं, शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते। जो संसार चक्र में फंस गया, जो अपने गुणों में फंस गया, जो जीवात्मा संसार में फंस जाता है, वह संसार के गुणों के आधार पर ही सोचता रहता है, क्योंकि वैसे ही इंद्रियां अनुभव करती हैं और इंद्रियों से जीवात्मा वैसा ही अनुभव करती है। लेकिन ज्ञान रूपी चक्षु से वह यह समझ सकता है कि यह संसार कुछ और है और मैं कुछ और हूं। मैं जो संसार में भोग रहा हूं, जो मैं संसार में कर्म करता हूं, यह कुछ और है और मैं कुछ और हूं। मैं विषयों का गुलाम नहीं हूं, मैं प्रभु का अंश हूं। यह जीवात्मा, आत्मा अंश है उस प्रभु का। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। अविवेकी पुरुष अर्थात जिनमें ज्ञान नहीं, विवेक नहीं है, जो दिन रात इस संसार के मोह माया में फंस गए हैं, इंद्रियों के वश हो गए हैं, वह नहीं जान पाते। 12वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, सूर्य को प्राप्त हुआ
जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही तेज जान। अर्थात सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, चंद्रमा से जो प्रकाश आ रहा है, अग्नि में जो ताप है, जो सूर्य और चंद्र में ताप है, वह सब प्रभु का ही है। लेकिन हम बुद्धिवश इसको अलग अलग समझते हैं, क्योंकि यह हमें संसार रूप में ऐसे ही दिखाई देता है, ऐसे ही भासता है, ऐसा ही अनुभव होता है। लेकिन जब ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो यह संसार सब कुछ वह ईश्वर ही दिखाई देगा, वह परमपिता परमेश्वर ही दिखाई देगा। हम भी उसमें अलग नहीं रहेंगे। 13वें श्लोक में प्रभु ने कहा, मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूं, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। हम सबका पालन पोषण, जो हम जीवात्मा हैं, उनको पृथ्वी बनकर, पृथ्वी में प्रविष्ट होकर शक्ति बनकर वह हमें धारण करता है, पालता है, पोषता है। और जो वनस्पतियां हैं उनमें भी वही, अर्थात चहु और ईश्वर ही है। आगे प्रभु ने कहा, प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं, स्पष्ट कह रहे हैं, प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठार अग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। जो अन्न हम खाते हैं हमें लगता है कि हम पचा रहे हैं, नहीं, वह ईश्वर ही खाता है, वह ईश्वर ही पचाता है। अजब लीला है उस जगदीश्वर की, अजब लीला है, अजब खेल है उसका। आगे भगवान श्री कृष्ण 15वें श्लोक में कहते हैं, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। संपूर्ण वेदों के द्वारा जिसको जाना जाता है वह स्वयं कृष्ण भगवान, वह ईश्वर ही। आगे 16वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, इस संसार में क्षर और अक्षर ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। हम सभी प्राणियों का शरीर नष्ट होता है, बनता है, बिगड़ता है, बीमार होता है, वह क्षर है। कि हमारी आत्मा, जीवात्मा, वो अक्षर है, अमर है, प्रभु का अंश है। आगे 17वें श्लोक में प्रभु ने कहा, उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है। जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है, अविनाशी ईश्वर, तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। वह ईश्वर ही तीनों लोकों में व्यापक है, प्रविष्ट होता है और सबका भरण पोषण करता है। इसलिए ईश्वर के सिवा कहीं और कुछ नहीं। बोलिए जय श्री कृष्ण। आगे 18वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, कारण कि मैं क्षर से अतीत हूं, अक्षर से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। लोक और परलोक दोनों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। आगे 19वें श्लोक में प्रभु ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोहरहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। जो ईश्वर को सर्वोत्तम जान लेता है, ईश्वर ही सब तरफ है, ईश्वर ही चारों तरफ है, वह हर प्रकार से ईश्वर का भजन ही करता है, क्योंकि चहु और उसी के दर्शन करता है। आगे 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतकृत्य हो जाता है। यह रहस्य, जो गोपनीय रहस्य अर्जुन मैंने तुम्हें कहा है, इसको जानने के बाद इंसान ज्ञानवान हो जाता है, अर्थात वह सब कुछ जान लेता है। लेकिन कब?
जो वह इन बातों को समझ जाए। जो प्रभु ने कहा है उनको अपने जीवन में उतार ले, अनुभव करे, तब वह ज्ञानवान हो जाए। सब तरफ संसार में ईश्वर ही छाया हुआ है। इसको अनुभव करना आसान भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत। निरंतर के चिंतन मनन और अभ्यास के द्वारा इसे अनुभव किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रभु ने अपने मुख से अर्जुन को यह उपदेश दिया और मानव कल्याण हेतु भी सब कुछ कह दिया। ये अध्यात्म की राह पर ईश्वर की खोज में जो मानव चलना चाहता है वह इस रास्ते पर चलकर प्रभु का अनुभव कर सकता है। इन 3 गुणों में जो इंसान बंधा हुआ है, इन तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है विवेक के द्वारा, जागरण के द्वारा, अनुभव के द्वारा, प्रभु के चिंतन मनन के द्वारा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।